अरे ये क्या छोटी, तुमने तो अभी से लहंगा पहन लिया। इतना भारी लहंगा पहनकर रसोई में कैसे काम करोगी? दीदी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, रसोई में मेरा क्या काम? मैंने तो सुना है जब पहली बार बहुएं अपने ससुराल जाती हैं तो उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता। हाँ हाँ छोटी, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कुछ रस्में भी होती हैं जो हमें करनी होती हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हैं, तो मम्मी जी कहने लगी कि क्यों ना लगे हाथ पहली रसोई भी करवा दें बहू से। वो क्या है ना, अभी तुम मम्मी जी को अच्छे से जानती नहीं हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? छोटी सच बताऊं तो मम्मी जी चाहती हैं कि सभी रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी ये रस्म हो जाए ताकि तुम्हें ढेर सारा नेक मिले। ओहो दीदी आप समझाइए ना मम्मी जी को, शादी में इतनी ज्यादा थकान हो जाती है, सुकून से 5 मिनट के लिए सो भी नहीं सकते, कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है। ना बाबा ना, मैं कुछ नहीं कहने वाली, वरना सासू माँ मेरे ऊपर ही भड़केंगी। छोटी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी, बस तुम अपना हाथ लगा देना। मैंने हलवा बनाने की सारी तैयारियां कर दी हैं, घी और बादाम लेकर आती हूँ। क्या हलवा? वो तो मुझे बनाना नहीं आता। हे भगवान, ये क्या बोल रही हो छोटी? जब हम लोग तुम्हें देखने गए थे तब तो तुमने कहा था कि तुम सब कुछ बना लेती हो। वो तो मैंने ऐसे ही हड़बड़ाहट में बोल दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि हर चीज में हाँ हाँ बोलती जाना। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी मेरे साथ में रहकर। आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो अब फटाफट से किचन में आ जाओ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी होनी है, उसमें भी आज तुम्हें तगड़ा नेक मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना छोटी, हलवा मैं बनाऊंगी, मेहनत मेरी लगेगी, क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, मेरा फायदा क्या होगा? हाँ हाँ समझ गई दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं। पहली रसोई का नेक मैं आपको दे दूंगी और मुंह दिखाई का नेक मैं अपने पास रख लूंगी। हाँ ये सही रहेगा। दीदी आप कितना काम करती हो, थकती नहीं हो? थकान हो या ना हो, मैं गरीब घर से जो हूँ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे बड़े घर में पैदा नहीं हुई ना। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ नहीं छोटी, धीरे धीरे इस घर में तुम सब समझ जाओगी। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अरे बहू और कितना समय लगेगा? छोटी बहू ने हलवा बनाकर तैयार किया या नहीं? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, बस अभी छोटी को भेजती हूँ। छोटी जाओ फटाफट से सबको हलवा परोस दो, तब तक मैं भी फटाफट से रसोई के काम निपटा लेती हूँ और हॉल में मुंह दिखाई रस्म की तैयारियां करवा देती हूँ। ठीक है दीदी। छोटी एक बात याद रखना, अभी तुम इस घर की नई बहू हो तो सबके सामने ज्यादा बोलना मत। क्यों दीदी, इस घर में ज्यादा बात करना भी गुनाह है क्या? हाँ फिलहाल तो यही समझ लो छोटी। ओहो, ये कैसे घर में मेरे मम्मी पापा ने मुझे फंसा दिया, जहाँ अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते। भाभी आपकी तो किस्मत चमक गई, इतनी सुंदर गोरी चिट्टी बहू जो मिल गई, रुई जैसे मुलायम तो हाथ पैर हैं। एक हमारी ही किस्मत खराब है जो हमारी बहू शाम को 7-8 बजे से सो जाती है और सुबह 8-9 बजे तक सोती ही रहती है। हमारी बहू तो बिजूखा निकली, बिजूखा। जी जी बस किस्मत की बात होती है, अभी तो सब ठीक है, आगे चलकर देखो क्या होता है। सच बताऊं तो आजकल की बहुओं को काम धाम की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है, बस तरह तरह का फैशन करवाए रहो, नए नए मोबाइल दिलाए रहो, इंस्टा पे रील्स बनवाए रहो। कलयुग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना, कलयुग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना। शाम को जल्दी सोती और उठी देर से, शाम को जल्दी सोती और उठी देर से, हो पड़े सासू को खाना बनाना, बहुओं का नया जमाना, हो पड़े सासू को खाना बनाना, बहुओं का नया जमाना, कलयुग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना। घर की चिंता नहीं काम कुछ ना करें, घर की चिंता नहीं काम कुछ ना करें, केवल आता है ख्वाब दिखाना, बहुओं का नया जमाना, केवल आता है ख्वाब दिखाना, बहुओं का नया जमाना।
युग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना। कलयुग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना। हो पति जब पूछे अब तक ना खाना बना, पति जब पूछे अब तक ना खाना बना, कर लेती है दर्द बहाना। बहुओं का नया जमाना, कर लेती है दर्द बहाना। बहुओं का नया जमाना, कलयुग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना। हो फर्ज समझे नहीं कद्र धन की नहीं, फर्ज समझे नहीं कद्र धन की नहीं, कोई आकर इन्हें समझाना। बहुओं का नया जमाना, कोई आकर इन्हें समझाना। बहुओं का नया जमाना, कलयुग का अजब फसाना, बहुओं का नया जमाना। बुआ जी, अब की सासुओं की भलाई तो इसी में है कि चुपचाप एक कोने में बैठे बैठे सब देखती रहें। बहू जैसा करे उसे करने दें। ज्यादा रोक टोक की तो घर की शांति भंग हो सकती है। बहू, ये तुम क्या बोले जा रही हो? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी। बुआ जी ने आज के जमाने का बिल्कुल सही गाना गाया है। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं इतनी गोरी चिट्टी और आपका बेटा एकदम काला कलूटा। लेकिन वो क्या है ना, प्यार के आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता। मोहब्बत में मिल गए बालम काले, मोहब्बत में मिल गए बालम काले, काले काले भंवर काले, काले काले भंवर काले। मोहब्बत में मिल गए बालम काले, मोहब्बत में मिल गए बालम काले। आपकी मोहब्बत में खाना बनाया, आपकी मोहब्बत में खाना बनाया। कैसे खाऊं दैया बुरे काले, कैसे खाऊं दैया बुरे काले। मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। अरे काले काले भंवर काले, काले काले भंवर काले। मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। अरे रात में रोसैया कॉफी लेके आयो, रात में रोसैया कॉफी लेके आयो। अरे कैसे पीऊं दैया बुरे काले, कैसे पीऊं दैया बुरे काले। मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। काले काले भंवर काले, काले काले भंवर काले। मोहब्बत में मिल गए बलम काले। अरे आपकी मोहब्बत में घूमने निकले, आपकी मोहब्बत में घूमने निकले। अरे कैसे चलूं सैया बुरे काले, कैसे चलूं सैया बुरे काले। मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। अरे काले काले भंवर काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। अरे आपकी मोहब्बत में सेजा लगाई, आपकी मोहब्बत में सेजा लगाई, सेजा लगाई है सेजा लगाई। कैसे सोऊं दैया बुरे काले, है कैसे सोऊं दैया बुरे काले। मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। काले काले भंवर काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। अरे काले काले बालम के काले काले बच्चा, काले काले बालम के काले काले बच्चा। हाय कैसे खिलाऊं शर्म लागे, कैसे खिलाऊं शर्म लागे। मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले। काले काले भंवर काले, मोहब्बत में मिल गए बलम काले, मोहब्बत में मिल गए बलम
बहू, ये कैसा बेढंग का गाना गा रही हो? ये सब तो तुम्हें शादी से पहले देखना चाहिए था कि तुम्हारा बालम काला है या गोरा। मम्मी जी, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं देता, प्यार अंधा होता है। तो बस मैं भी आपके बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। अब सच बताऊं तो मेरी सहेलियां जब पूछती है ना तो मुझे बहुत शर्म आती है कि तूने इतने काले आदमी से शादी क्यों की, तू तो इतनी गोरी चिट्टी दूध जैसी रखी थी। अब उनसे क्या बताऊं कि ये तो सरकारी नौकरी का नतीजा है। बहू, जरूरी थोड़ी ना है कि तेरा बालम काला है तो बच्चे भी काले होंगे। तू तो गोरी चिट्टी है ना, तो हो सकता है तेरे बच्चे भी गोरे हो जाए। जी, आप भी बहू की तरह बातें करने लगी। काला है तो क्या हुआ, मेरा बेटा दिल वाला है, दिल वाला। बहू, तू दिया लेकर भी ढूंढती ना तो मेरे बेटे के जैसा तुझे पति नहीं मिलता कहीं। बड़ी आई, थोड़ी तारीफ क्या कर दी लोगों ने, तो आसमान में ही उड़ने लगी।